समस्या खराब है। नमस्कार, मैं विपुल कुमार मिश्रा आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। आप लगातार बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। मैं फिलहाल आ चुका हूं बांका जिला के बौसी प्रखंड अंतर्गत कटोरिया विधानसभा के डहुआ पंचायत के बेना गांव में, जहां की आज़ादी के 78 वर्ष अब तक इन गाँव में ना तो सड़क है, ना ही मूलभूत आवश्यकता पूर्ति हो पाई है। इसी को लेकर मैं आज इस गांव में आया हूं। आप साफ देख पा रहे होंगे, ये गांव नदी के किनारे बसा है और डहुआ पंचायत अंतर्गत आता है। और इस गांव की आबादी जो है तकरीबन 10,000 से अधिक है, जिसमें युवा लोगों को काफ़ी समस्या होती है, जैसे पढ़ाई करने में। यहाँ के सभी लोग जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, कोई कपड़ा बेचते हैं, कोई व्यापारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं नदी पार करके जाना 3 महीना इनके लिए काफ़ी समस्या बन जाता है। इस गांव में ना तो आंगनबाड़ी है, जाकि छोटे छोटे बच्चों को कोई सरकारी लाभ मिल पाता है, और ना ही यहाँ के गर्भवती महिलाओं को सरकारी तंत्र के द्वारा कोई सुविधा मुहैया कराती है। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं फ़िलहाल यहाँ के ग्रामीणों से मिलता हूँ और यहाँ बातचीत करता हूँ क्या इन लोगों के साथ समस्या है। तो हमारे साथ सबसे पहले हमारे एक चाचा जी हैं, इनसे बात करते हैं। नाम बताइएगा चाचा जी अपना। मेरा नाम जिब्राइल अंसारी, गाँव बेना महनपुर गाँव, कटोरिया विधानसभा में। कटोरिया विधानसभा। अच्छा, तो आपका उम्र लमसम 60-65 नहीं 58 साल। 58 साल। तो 58 साल के इस बीच में आप आखिर क्या समस्या रह गया? अब तक इस गांव में पुल नहीं बन पाया, जैसे मूलभूत आवश्यकता की आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी है, बनानी घर पे बनाता है, उसका जगह नहीं है। आंगनबाड़ी चलता है 2 सेंटर मेरा। अच्छा, मूल समस्या ये है कि बरसों से हम बाप दादा के पूर्वज से नदी किनारे बसे, ना रोड से जुड़ा हुआ है ना पुल है। पुल का समस्या का संविधान हमको मिला है, आश्वासन मिला है और सुरक्षित बोला है कि सुनिश्चित हो गया है आपका पास पुल बेना महनपुर का। माननीय यानी कहीं ना कहीं गांव वाले के लिए खुशखबरी है कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद आज गांव वालों को कहीं ना कहीं अब पुल मिलने का एक आस जगह है। आस जगह है कि बोला कि स्वीकृति हो गया है और स्वीकृति का हमको PDF भी भेज चुका है। अब शिलान्यास अच्छा हो जाए। अच्छा, तो ये किनके द्वारा कराया गया? ये विजय सिंह कुमार मेरा MLC जो है, MLC साहब जो है, अच्छा, उन्होंने किया है। तो ये कब तक बनने का या शिलान्यास होने का कोई समय भी निर्धारित किया गया है? समय हमको अभी नहीं बताया है, लेकिन कल हमको PDF दिया है। अच्छा, तो कहीं ना दिया है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इस गांव में जो मूलभूत आवश्यकता है उसके प्रति सरकार के लोग और उप स्वास्थ्य केंद्र, अगर अभी किसी बच्चे का पेट दर्द हो जाए या किसी को अचानक अस्पताल जाना हो, तो इसके लिए फिर आप लोग क्या व्यवस्था करते हैं? वही सरकारी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अगर ज़्यादा हो रहता है तो खाट पे टांग के ले जाना पड़ता है। नहीं, अभी भी खाट पे टांग कर ले जाने की सुविधा है? ऐसा अभी कोई समस्या तो देखिएगा, सरकार कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है और इन लोगों की समस्या को आप यथाशीघ्र निदान करें, क्योंकि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी अगर अब तक ये अंकल बता रहे हैं कि 60 वर्ष 70 वर्ष के हम लोग हो चुके हैं, मगर खाट पे ले अस्पताल ले जाना जाता है, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है और हमारा समाज इससे कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाता है। बाकी हमारे साथ फिर एक हमारे युवा मित्र हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? जबीउल्लाह। यही कराने वाले हैं जी। तो जैसे चाचा जी ने बताया कि गाँव में पुल बनने वाला है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि गांव में पुल बन रहा है। लगभग बहुत दिन से हर सरकार वादा करके जाता है कि पुल बनेगा, वादा ही रह जाता है। अच्छा, उसको पूरा नहीं कर पाते। तो इस बार चुनावी मौसम है, तो शायद चुनाव के लिए समय तरह तरह के लोग आएंगे और आपसे वादा करेंगे। तो इस बार क्या लगता है कि पुल बनेगा? उम्मीद या फिर चुनावी घोषणा बन के रह जाएगा? उम्मीद तो है सरकार पे। अच्छा, वादा तो किए है। अच्छा, तो चलिए, आप अब जैसे ये नदी के किनारे बसे हैं, तो बरसात के मौसम में ऐसे स्कूल या कॉलेज जाते होंगे, तो इसके लिए उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पढ़ाई होता है आप लोगों का? शिक्षा, नदी में पानी आ जाता है तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है यहाँ पर। बीमार पड़ जाता है लोग तो उसको कंधे में उठाकर नदी पार करना पड़ता है और हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। इसी के कारण कहीं वो व्यक्ति अपने जान से मौत होना पड़ता है। अच्छा, तो इसके लिए आप युवा वर्ग भी आगे आके आखिर सरकार के जो लोग आते हैं या फिर जो प्रतिनिधि आते हैं, उनको आज तक आवेदन दिए या फिर बोले सभी समय कि हम लोगों की आवेदन तो बहुत दिए है जी। हाँ, उसको पूरा ही नहीं कर पा रहा है सरकार। तो सुन पा रहे होंगे, सरकार कहीं ना कहीं ये युवा के बात को आप सुनिए, जो इनके द्वारा कहा गया है कि मैंने आवेदन तो दिया मगर सुनवाई नहीं हुई। तो यह दुर्भाग्य है, क्योंकि आप इतनी बड़ी आबादी में अगर आप इनको पुल नहीं दे पाए हैं, इनको आप सड़क नहीं दे पाए हैं, अस्पताल नहीं दे पाए हैं,
तो आपके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार का 5 वर्ष में जो लोकतांत्रिक चुनाव होता है वो हम लोग कहीं ना कहीं अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चुनाव मत करते हैं, और मत करने का ये नतीजा कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी मूलभूत आवश्यकता से वंचित हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर हम लोगों को विचार करने की कोशिश है, और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, जिले के सभी उच्च अधिकारी से खासकर विनती करता हूं, अगर हमारा इस वीडियो आप तक पहुंचे तो आप कम से कम इस गांव की समस्या को दूर करें और यहां के लोगों को सभी सुविधा का लाभ दिलाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विपुल कुमार मिश्रा आप सभी दर्शकों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।